चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छा से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और सब चीज रिवाइज वगैरह कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम 7.5 को पढ़ेंगे और 7.5 में जो जो रूल लगने वाले हैं, जो भी सिद्धांत लगने वाले हैं वो आपके सामने हैं। 7.5 बनाया जाएगा आंशिक भिन्न विधि पर। ठीक है, आंशिक भिन्न विधि हम आपको शुरू में ही बताए थे कि इंटीग्रेशन को बनाने के लिए 4-5 विधियां हैं। पहला निरीक्षण विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, रूपांतरण विधि और आंशिक भिन्न विधि और खंडशः विधि। ठीक है, तो अभी आप आंशिक भिन्न विधि पर पहुंच चुके हो 7.5 में। 7.6 में खंडशः विधि लगेगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग बाई पार्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से सीखेंगे जान लीजिए थोड़ा सा। ये फॉर्मूला आपके सामने है, या तो आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख लीजिए। ठीक है, इसी फॉर्मूला के सहायता से हमारा काम होगा। कैसे काम होगा भाई, ध्यान से देखो। ऊपर यहां जो दिख रहा है, ऊपर कैसे पहचानना है, अगर कोई भी प्रश्न मिलता है तो कैसे पहचानना है। जैसे कोई भी प्रश्न आपको दिया जाए इंटीग्रेशन करने के लिए, तो पहले नीचे आपको देखना है। नीचे देखोगे ना, तो नीचे देखोगे तो नीचे आपको गुणनखंड दिखेगा। अगर डबल गुणनखंड दिखेगा तो इस रूल पर बनाया जाएगा। नीचे एक ही गुणनखंड का होल स्क्वायर दिखेगा तो इस रूल पर बनाया जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको ऊपर भी देखना है कि ऊपर जो होगा वह x का एक घात वाला बहुपद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला देखो, इसमें ऊपर चाहिए x के 2 घात वाला बहुपद। अगर 2 घात नहीं मिले तो इससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऊपर x का कितना घात चाहिए, 2 घात। ठीक है, और नीचे 3 गुणनखंड होगा तो ये रूल लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा दिखेगा तो ऐसा माना जाएगा, इसके बराबर में या नहीं है, इसके बराबर में या नहीं है, ऐसा सवाल में दिखेगा तो ऐसा माना जाएगा। ठीक है, और तब सॉल्व किया जाएगा। अब ये देखो, इसमें एक गुणनखंड का स्क्वायर हुआ है और एक गुणनखंड ऐसा ही है, और ऊपर x का घात 2 है। तो अगर ऊपर x का घात 2 मिलता है तो नीचे एक गुणनखंड का स्क्वायर मिलता है, तो यही रूल लगेगा। समझ में आया। इसमें देखिए, नीचे 2 गुणनखंड है लेकिन एक द्विघात बहुपद वाला गुणनखंड है, और ये द्विघात बहुपद ऐसा गुणनखंड है ना जिसका और फैक्टर नहीं हो सकता है। यहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है कि यहाँ ऐसा गुणनखंड आना चाहिए द्विघात बहुपद का जिसका और फैक्टर नहीं किया जा सके, गुणनखंड नहीं हो सकता है, तब जाकर के इस रूल पर बनेगा। ऐसा नहीं कि इसके जगह पर x² - 4 आ गया तो आप इस रूल पर लगा देंगे, इसका तो गुणनखंड हो जाएगा ना जी। x - 2 चाहे x+2 पर टूट जाएगा ये गुणनखंड, x - 2 × x+2। तो जब भी देखो, जब भी सवाल मिले आपको तो इससे मैच कराना है, जिस पर वो मैच करेगा उसी पर बनाया जाएगा। अब जैसे मान लो हम आपको एक सवाल दे देते हैं इस तरह से, dx बटा x+2 और x+3 ऐसे दे देते हैं, तो नीचे 2 गुणनखंड है, इस पर मैच कर रहा है। माइनस प्लस से मत ध्यान रखना थोड़ा, क्यों, क्योंकि ये जो है ना प्लस जो है ना, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, -2 ऐसे भी तो बना सकते हो। तो ये माइनस तो हम कभी भी ला सकते हैं वहां पर। समझ में आया। तो आपको ध्यान रखना है गुणनखंड की गिनती, गुणनखंड ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ एक फैक्टर 2 आ गया, चिन्ह चाहे कोई भी हो, इससे मैच कर रहा है सीधे सीधे। तो अगर सवाल में ऐसा दिख रहा है तो इस पर बनेगा। अगर ऊपर ही अगर 3x+2 लिख दिया है ना तो भी ये इसी पर बनेगा। लेकिन अगर ऊपर कहीं 3x² लिख दिया है तब इस पर नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर में देखो तो x² नहीं है, वहां x² आ गया है। समझ में आया। तो आपको अंश और हर मिलाना है, जिस सवाल को देखो उसका अंश भी देखो, उसका हर भी देखो, और तब फॉर्मूला देखो, मैच कराओ कि वो किस पर मैच कर रहा है। जिस पर मैच करेगा उसी से बनाया जाएगा। तो अभी वह सवाल किस पर मैच कर रहा है, इस पर मैच कर रहा है। ठीक है, इस पर सवाल मिलेगा तो जानते हो कैसे मिलेगा। ऊपर लिख देगा 3x+2 और नीचे लिख देगा x+2 के होल स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। समझ रहे हो। कहेगा कि इसका इंटीग्रेशन करो। तो जब भी ऐसा सवाल दिखे नीचे एक फैक्टर है स्क्वायर, तो समझ जाना कि इसी पर बनेगा। ठीक है, क्लियर। अगर नीचे 3 फैक्टर दिख रहा है, समझ में आया, अगर नीचे 3 फैक्टर दिख रहा है तो उसको हम बनाएंगे इस रूल पर। जैसे इसमें 2 फैक्टर है तो फर्स्ट रूल पर, 3 फैक्टर होगा तो रूल नंबर 3 इस पर बनाया जाएगा मान करके। नीचे क्या है भाई, नीचे अगर एक गुणनखंड का स्क्वायर मिले, वो ऐसे ही मिले तो इस पर बनेगा।
अब इस पर सवाल इस तरह से पूछ दिया जाएगा, मान लो कि पूछ दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 और बटा के नीचे लिख दिया गया कितना x माइनस 2 के होल स्क्वायर और x माइनस 3। अब बताओ भाई ये किस पर बनेगा, इसी पर बनेगा। नीचे वाला से मैच कर रहा है, ऊपर वाला भी मैच कर रहा है। ऊपर वाला इससे कम घात भी हो सकता है, यहाँ 3x प्लस 2 भी हो सकता है, समझ में आया, लेकिन उससे ज्यादा घात नहीं होगा। अब मान लो जो कहीं एक्स क्यू मिल गया तो ये नहीं बनेगा इस पर, क्यों, क्योंकि एक्स क्यू कहाँ है, ऊपर ऊपर तो एक्स स्क्वायर तक है हाईएस्ट, समझ में आया। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कौन किस पर बनेगा, ठीक है। आइए उसी तरह से है, नीचे एगो गुणनखंड हो और एगो द्विघात बहुपद आ जाए और द्विघात बहुपद का फैक्टर ना टूटे, तब रूल नंबर 5 लगेगा, समझ में आया। बाकी कोनो तो समस्या इसमें नहीं है। आइए क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्या होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.5 का, x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2, ये है 7.5 का क्वेश्चन। देख लो भाई बढ़िया से, इस प्रश्न को हल करना है तो ये नीचे दो गो गुणनखंड दिखाई दे रहा है, तो रूल नंबर फर्स्ट को बनेगा, क्लियर है। अब कैसे बनेगा एक सवाल में सीखो, तब जाकर के नेक्स्ट सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्या करते हैं हम कि बोलते हैं माना, इस टोटल सवाल को यहाँ एक बार लिखते हैं, x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 ऐसे लिखते हैं, और फिर लिखते हैं a बटा x प्लस 1 फर्स्ट गुणनखंड और प्लस b बटा x प्लस 2 सेकंड गुणनखंड, ऐसा मानेंगे हम, ठीक है। इतना बराबर इतना मानेंगे और a तथा b का मान निकालेंगे। कब, जब नीचे डबल गुणनखंड होगा तो डबल गुणनखंड में रूल नंबर फर्स्ट लगेगा। रूल नंबर फर्स्ट में ऐसा ही मानने के लिए कहा गया था। अब इसको उतार दो, x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2 उतार दो, ठीक है, और इसका बटा के जोड़ करो, तो इससे इसमें गुना होगा तो a इंटू एक्स प्लस 2, और इससे इसमें गुना होगा तो b इंटू एक्स प्लस 1, और बटा के नीचे एलसीएम हो जाएगा इसका x प्लस 1 और x प्लस 2। एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, एलसीएम दोनों साइड नीचे से कट गया, जो बच गया उसे एक बार फिर लिख दो यहाँ, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें शून्यक रखो बारी बारी से, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका शून्यक होता है -1 और इसका शून्यक होता है -2। शून्यक निकालना तो आप 9th 10th में ही सीखे होंगे। तो इसका शून्यक होगा -1, तो इसमें -1 दोनों साइड रखो, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। और a को मिल रहा है क्या चीज, x बराबर -2, तो x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। यानी इसी लाइन में ये चीज रखाएगा और दोनों साइड रखाएगा। तो -1 इधर रखोगे तो -1 आएगा, a को उतार दो, -1 यहाँ रखोगे तो -1 अब प्लस 2 आएगा, अब -1 यहाँ रखोगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो 0 में कुछ से गुना 0। अब ये 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा a, और यहाँ -1, तो a का मान कितना मिल गया -1। 2 में से 1 घटेगा 1 में a से गुना होगा ये आएगा, a बराबर -1 मिल गया। इधर हल करो, x बराबर -2 रखना है, फिर दोनों साइड रखो, -2 इधर रखो तो -2 इधर रखो तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, ये खत्म। -2 यहाँ रखो तो ऐसे हो जाएगा -2 प्लस 1, -2 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा -1 में b से गुना होगा तो क्या होगा -b होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, b का मान कितना आएगा 2 आएगा। इस प्रकार से a का मान -1, b का मान 2। क्लियर। चलो भाई बड़ी ही आसानी से हम जान गए कि a का क्या मान आएगा और b का क्या मान आएगा। अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न i बराबर ये वाला है और इसको आप ये माने हो और इसका मान ये आया है, तो a का मान कितना आया है -1। a के जगह -1 रख के लिखो, -1 बटा x प्लस 1 dx एगो हो गया। अब b का मान कितना आया है, b का मान 2 आया है, तो भाई यहाँ 2 बटा लिख दो x प्लस 2 dx। देखो तो सवाल ये है और यही सवाल यहाँ है और इसी के बराबर है, दोनों है,
तो a के जगह पर a का मान रख दो तो -1 बटा इतना हो गया, और b के जगह पर b का मान रख दो तो 2 बटा इतना हो गया, और दोनों में इंटीग्रेशन लगा दो, i का मान क्लियर हो गया। अब तुरंत आप बना सकते हो, बताओ इसका इंटीग्रेशन -log x + 1 होगा और इसका इंटीग्रेशन 2log x + 2 होगा, x + 2 होगा। समझ में आया? अब इसमें है 2 इस पर भेज दोगे तो हो जाएगा log x + 2 के होल स्क्वायर, हाई लिख दो बाद में माइनस दे करके, log x + 1। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्लस में c हमेशा रहेगा, प्लस में c यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा। log m माइनस log n फार्मूला होता है लघुगणक का log m बटा n, तो x + 2 के होल स्क्वायर ऊपर और x + 1 नीचे, प्लस में क्या चीज c, देख लो यही आंसर होगा। log m माइनस log n लघुगणक का रूल होता है कि माइनस में मिले तो बटा में हो जाता है, तो log m बटा n हो गया। इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। समझ में आया? क्लियर? ऐसे कोई भी प्रश्न मिले डबल गुणनखंड वाला आप ऐसे ही मान के बना सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक टेक्निक भी है कि हम डायरेक्ट यहां से यहां आ सकते हैं। हमें इतना ए बी निकालने में अगर लफड़ा हो रहा है तो हम डायरेक्ट यहां से यहां आ सकते हैं। अब कहोगे भाई कैसे आ सकते हैं, तो उसको चलो बता देते हैं। ये आप लोग उतार लेना वीडियो रोक करके, ठीक है। देखो जब कभी हमें नीचे दो गो गुणनखंड दिख जाए, जब कभी नीचे दो गो गुणनखंड दिख जाए तो इसे बनाने के लिए तुम तुरंत दो गो इंटीग्रेशन, एगो के नीचे एगो फैक्टर, एगो के नीचे एगो फैक्टर सेट कर दो डायरेक्ट। अब बोलो इसका शून्यक रखो, तो x + 1 का जब शून्यक रखोगे तो x + 1 का शून्यक -1 होता है। -1 यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तीनों जगह रखोगे जहां जहां x होगा। ठीक है, -1 यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, जिसको हटा देना है। ये नहीं समझना है कि वहां 0 है, हटा देना है उसको। ठीक है, तो हई तो खत्म हो गया, इसी का शून्यक निकला, ये खत्म। यहाँ रखो कौन चीज, -1 तो 2 में से 1 गया, 1 नीचे आ गया, 1 यहाँ रखो -1 तो ऊपर आ गया -1, -1 बटा 1 -1, तो -1 यहाँ सेट होगा फर्स्ट वाला में। क्लियर? अब इसका शून्यक रखना है। ठीक है, तो अब इसका शून्यक रखना है तो बोलो x + 2 का शून्यक क्या होता है, -2। -2 यहाँ रखोगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, इसको हटा दो, यानी इसकी कहानी खत्म। अब -2 यहाँ रखो तो -2 + 1 -1 आएगा नीचे, -2 + 1 -1 होगा। और ऊपर -2 रखो, माइनस कट जाएगा, +2 तो यहाँ +2 दे दो, और देखो तुम डायरेक्ट वहां पहुंच गए हो, ए और बी का मान निकाल करके सीधे क्वेश्चन सेट कर दिए हो। अब ये सिखा दिए हम तुम्हें, तो इससे हमको क्या फायदा होगा, जब कोई प्रश्न भर बोर्ड का बनेगा, इससे भी बड़ा बनेगा, और उसमें बीच में कहीं ये आ जाएगा, तो हम ए बी ओ जी नहीं निकलवाएंगे, वहां डायरेक्ट दो जगह छीट के इसी प्रकार बनाएंगे। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अपने से 2 3 लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या उदाहरण में बहुत सारे क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या जस्ट इसके बाद वाला प्रश्न भी इसी पर है उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आपको अगर देखना हो तो हम आपको 1 2 क्वेश्चन लिख देते हैं। 2x बटा x - 2 x - 3, आप स्वयं इसको बना के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, डायरेक्ट बना के देख लेना। क्लियर? चलो अब हम बनाएंगे इसके बाद वाले प्रश्न को, 7.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है dx बटा x² - 9। अब देखो जिस एक्सरसाइज में आप इसे पढ़ रहे हो, इस एक्सरसाइज में इसी एक्सरसाइज के रूल से बनेगा। वैसे बनाना चाहे तो हम ये 7.4 के रूल से भी बना सकते हैं, x² - a² 1/2 log x - a बटा x + a पर। लेकिन जिस एक्सरसाइज में पढ़ रहे हो उस एक्सरसाइज के रूल पर बनाना है तो आप इसे इस प्रकार करो, dx बटा x - 3 और x + 3। बताओ भाई, नीचे वाले का फैक्टर ही तोड़ सकते हो, a - b a + b, a + b a - b, फर्स्ट वाले में प्लस बाद में भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गुना में है तो a² - b² तो a + b a - b हो गया। अब आप इसे क्या करो भाई, तो 2 को आ गया ना, तो या तो ये भी मान के बनाओ या 2 जगह डायरेक्ट अभी ये छीट दो। हम अभी आपको बताए कि 2 जगह छीट दो, x + 3 x - 3 ऐसे।
अब सोचो कि इसका शून्यक -3 होता है, तो -3 यहाँ रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। -3 यहाँ रखोगे तो -3 -6 हो जाएगा। अब ऊपर 1 है तो -6 हो गया, यानी -1/6। तो -1/6 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ dx लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका शून्यक अगर हम रखने जाएंगे तो इसका शून्यक तो 3 होता है, 3 रखेंगे 0 हो जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से। यहाँ 3 रखो, 3 3 6 होगा, और ऊपर 1 है तो +1/6 ही हो गया, कोई दिक्कत। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, -1/6 log x + 3 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन 1/6 log x - 3 हो जाएगा, इस तरह से प्लस में c। इसमें भी 1/6 है, इसमें भी 1/6 है, कॉमन कर दो, ठीक है। तो कॉमन करोगे तो प्लस वाला पहले लिख लो, log x - 3 यहाँ आ गया, और माइनस वाला उधर लिख दो, माइनस में log x + 3 हो गया। और कॉमन इसमें से क्या हो गया है, 1/6, 1/6 बाहर रहेगा, log m - log n, तो log m/n हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 1/6 बाहर रहेगा, और log x - 3 ऊपर, x + 3 नीचे हो जाएगा, प्लस में c। और यही हमारा इस सवाल का खूबसूरत आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? तो हम ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं। यहां से हम डायरेक्ट ट्रिक लगाए हैं, अपना टेक्निक लगाए हैं, जिससे कि ये हल हुआ है। आप चाहो तो a/b मान के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे वैसे भी बना सकते हो। आप कॉपी पे उतारोगे, एक बार खुद से बनाओगे तब क्लियर होगा। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई, ऊपर है 3x - 1 बटा x - 1 x - 2 x - 3 x - 1 x - 2 x - 3। चलो भाई इस सवाल को देखते हैं, एक बार इस सवाल को भी रूल पर बनाते हैं, उसके बाद फिर इसे भी ट्रिक से बना लेंगे हम, ठीक है। आओ देखते हैं। रूल से बनाना है तो तुम्हें पता है कि 3x - 1 बटा x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 बराबर a बटा x - 1 प्लस b बटा x - 2 प्लस c बटा x - 3 मानना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन को उतार करके 3 जगह मानना पड़ेगा। 3 को गुणनखंड है तो 3 जगह बनेगा, रूल नंबर 3 पर है। अभी जो 5 को रूल लिखे थे उसमें रूल नंबर 3 यही ना था कि नीचे अगर 3 को गुणनखंड होगा तो 3 जगह छीटेंगे, तो 3 जगह छीटेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ कि बटा के जोड़ करोगे तो इधर क्या होगा, मान लो कि इस तीनों का एलसीएम पूछा जाएगा, इसका इसका इसका, तो है ना एलसीएम होगा। तो चलो मान लेते हैं कि इस तीनों का एलसीएम ये आ गया। अब इससे ये वो खत्म होगा तो दुगो से इसमें गुना होगा, a इंटू x - 2 इंटू x - 3। इससे ये वाला खत्म होगा तो है दुगो से गुना होगा, यानी b इंटू x - 1 इंटू x - 3। और c वाला में x - 3 से x - 3 तो है दुगो से गुना होगा, यानी c इंटू x - 1 इंटू x - 2, ऐसा होगा। और जो एलसीएम हम नीचे लिखेंगे वो एलसीएम तो कट जाएगा, तो खाली ऊपर वाला ना बचेगा, 3x - 1 बराबर इतना बचेगा, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं कि शून्यक रखते हैं। इसका शून्यक 1 होगा x बराबर 1 रखने पर, फिर इसका शून्यक 2 होगा x बराबर 2 रखने पर, फिर इसका शून्यक 3 होगा x बराबर 3 रखने पर। देख लो, बोलो अगर हम 1 रखते हैं, यहां पर दोनों साइड रखना है भाई, ध्यान से देख लो, ये 3x - 1 यहाँ और करीब कर दिया, दोनों साइड रखना है x बराबर 1। यहाँ 1 रखोगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। यहाँ 1 रखोगे तो 1 में से 2 गया -1, और यहाँ 1 रखोगे तो 1 में से 3 गया -2, -2 और -1 गुना होगा तो +2, +2a होगा, 2a। अगर यहाँ 1 रखते होता है 0, यहाँ 1 रखते होता है 0, 0 में कुछ से गुना 0, तो यहाँ a का मान निकल गया 2, 2 कट के 1, क्लियर हो गया। अब 2 रखो, 2 यहाँ रखोगे तो 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, क्लियर। और 2 यहाँ रखोगे तो है 0 हो जाएगा, और 2 यहाँ रखोगे तो है 0 हो जाएगा, बच गया ये वाला। 2 यहाँ रखो, 2 में से 1 गया 1, और 2 में से 3 गया -1, -1 प्लस 1 गुना होगा -1, -1 में b से गुना -b, माइनस इधर आएगा, b बराबर -5, क्लियर हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 रखना है तो 3 रखना है तो यहाँ 3 रखो, 3 3 का 9, 9 में से 1 गया 8,
यहाँ 3 रखोगे तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0 है तो 0 हो गया। यहाँ 3 रखोगे तो यो 0 हो गया। यहाँ 3 रखो, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 2 में 1 से गुना 2, 2 में c से गुना 2 c, 2 से c कट गया 4 बार में, 8 कट गया 4 बार में, तो c बराबर कितना आ गया 4। बोलो एबीसी तीनों का मान आ गया। देख लो भाई एबीसी तीनों का मान आ गया। तो अब इस पर सेट कर दो, क्योंकि सवाल यही है, इसका मान इतना है तो जो भी आई होगा वो इस पर एडजस्ट होगा। तो आई बराबर एडजस्ट करो a बटा इतना, a कितना है भाई 1 बटा कितना x माइनस 1 dx, प्लस b बटा इतना, b कितना है -5, तो -5 और उसके बाद dx बटा कितना x माइनस 2, c कितना है 4, तो 4 यहाँ बाहर रख सकते हो, dx बटा कितना x माइनस 3। देखो तो a मतलब 1, b मतलब -5, c मतलब खाली 4, अब बटा में जो है सो है इंटीग्रेशन dx लग गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बड़ी आसानी से लिख लोगे। इसका आंसर क्या होगा log x माइनस 1, इसका आंसर क्या होगा -5 log x माइनस 2, इसका आंसर क्या होगा 4 log x माइनस 3 प्लस में c, और यही आंसर होगा। इसमें कुछ आप इधर उधर नहीं कर सकते हो, करना होगा तो 5 को इस पर भेज दो, 4 को इस पर भेज दो, यही कर सकते हो। तो समझ गया। अब आप इसे डायरेक्ट भी बनाओगे ना तो हाई लाइन सीधे लिखा जाएगा। कैसे भाई डायरेक्ट बनाना भी सिखा देते हैं, ये तो हो गया रूल से कैसे बनाएंगे हम, लेकिन डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो बता रहे हैं। क्या करते हैं कि नीचे 3 गो गुणनखंड है ना, तो 3 गो इंटीग्रेशन दे देते हैं, तीनों के नीचे लिख देते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और इसका शून्यक रखते हैं। जो भी शून्यक होगा, जहां जहां x होगा सभी जगह रखाएगा। इसका शून्यक 1 होगा 1 रखेंगे, 0 होगा इसको हटा दो। हटा दो मतलब यहाँ इस पर विचार मत करो। अब आगे के बारे में सोचो। 1 रखो, यहाँ 1 में से 2 गया -1 आएगा नीचे आएगा, यहाँ 1 में से 3 गया -2 आएगा नीचे आएगा, यहाँ 1 रखो 3 कम 3, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा ऊपर, ठीक है। माइनस माइनस गुना हो गया प्लस, 2 कट गया 1, यहाँ आ गया 1 dx। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका शून्यक रखेंगे अब, ठीक है। तो इसका शून्यक 2 होता है, तो इसको हटा दो यहाँ से। अब इसमें बाकी सब में 2 रखो, तो यहाँ 2 रखो, 2 में से 1 गया 1, नीचे आ गया 1, यहाँ 2 रखो, 2 में से 3 गया -1 आ गया नीचे, यहाँ 2 रखो, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5। अब बताओ ये 1 और -1 गुना होगा -1, माइनस ऊपर चला जाएगा -5, तो यहाँ -5 हो जाएगा। देख लो तो ये -5 वाला है, देखो लिखे हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखो, इसका शून्यक रखोगे 3 वाला, तो 3 रखोगे यहाँ तो तक खत्म हो जाएगा, इसको हटा दो। 3 में से 1 गया 2, नीचे आ रहा है 2, 3 में से 2 गया 1, आ रहा है 1, ऊपर 3 रखो, 3 तरीका 9, 9 में से 1 गया 8, ऊपर आ रहा है 8, 2 से 8 4 बार में कटेगा, 4 वाला लिखे हैं। देखो तो सीधी सी बात है कि यहाँ +4 लिख लो। अब बताओ कि हम डायरेक्ट इस लाइन पर आ गए हैं कि नहीं, तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं टेक्निक ट्रिक से समय बचाने के लिए, ठीक है, सजा के भी बना सकते हैं। तो दोनों बात आपको सिखा दिया गया। हमें जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल करेंगे, आपको समझना पड़ेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है, आप स्वयं बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। 5 में लिखा है 2x बटा x² प्लस में 3x प्लस में 2, ठीक है, इसको बनाएंगे। क्लियर। 2x बटा x² प्लस 3x प्लस 2 ऐसा है, तो हम एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने से पहले नीचे वाले का फैक्टर तोड़ दो, तो नीचे वाले का फैक्टर होगा x प्लस 1 और x प्लस 2। बोलो भाई नीचे वाले का गुणनखंड करके देख लो, यही आएगा। अब इसके बाद तो तुम लोग बना ही लोगे रूल नंबर 1 पर। कैसे बनेगा भाई, तो 2 जगह कर दो इसे इस तरह से, एगो के नीचे x प्लस 2 हो गया, एगो के नीचे x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 1 हो गया। इसका शून्यक रखोगे -1, खत्म, -1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ -1 तो -2 dx ऊपर हो गया। इसका शून्यक -2 रखोगे, खत्म हो जाएगा, -2 प्लस 1, -1 आएगा नीचे, -2 2 दूनी 4, -4 माइनस कट गया, +4 आएगा। क्लियर, ऐसा हो जाएगा।
अब बताओ कि इसका इंटीग्रेशन पूछा जाएगा आपसे तो -2 log x + 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 4 log x + 2 हो जाएगा। अब प्लस में c, ये 4 ऊपर भेज दो और उसके बाद इसको पहले लिख दो, प्लस में है तो ऐसे हो जाएगा log x + 2 के पावर में 4, हाई वाला उधर लिख दो, माइनस में log x + 1 और प्लस में c, log m - log n तो log m/n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा log x + 2 के होल पावर 4 बटा में हो जाएगा x + 1 प्लस में c, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत हो गया? अब देखो 5 गो सवाल में 1 गो सवाल तुम्हारे लिए छोड़े हैं। कौन? क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के आधार पर बनेगा। आपसे बन जाएगा, हमें उम्मीद है, तभी छोड़े हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बना तो भाई हमसे पूछ लेना भाई, फिर बता देंगे कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन है? 6। आओ इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें लिखा गया है 1 - x², 1 - x²। नीचे क्या है भाई? नीचे है x × 1 - 2x, x × 1 - 2x। ठीक है। अब इस प्रश्न को बनाना है तो सबसे पहले इस सवाल को देख के पहचानो कि ये किस रूल पर है। ठीक है। तो पहले एक बात बताओ कि 2 गो गुणनखंड वाला रूल तो रूल नंबर 1 में है, लेकिन रूल नंबर 1 की कहानी यह है कि उसके ऊपर द्विघात बहुपद नहीं है। देख लेना जाके, रूल नंबर 1 में ऊपर द्विघात बहुपद नहीं है, लेकिन यहाँ तो द्विघात बहुपद है। तो क्लियर है कि रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। अब द्विघात बहुपद वाला ऊपर वाला द्विघात बहुपद होने के कारण रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। नहीं तो नीचे 2 गो गुणनखंड था, रूल नंबर 1 आसानी से लग सकता था यदि ऊपर द्विघात बहुपद नहीं होता। अब दूसरे रूल को खोजो कि तब किस पर आएगा। तो एक बात और जान लो, रूल नंबर 5 देखोगे तुम, क्योंकि उसके अलावा रूल नंबर 2 में एगो स्क्वायर चाहिए तो रूल नंबर 2 भी नहीं है। रूल नंबर 3 में 3 गो गुणनखंड चाहिए तो रूल नंबर 3 भी नहीं है। रूल नंबर 4 में एगो गुणनखंड पे स्क्वायर चाहिए, वो भी नहीं है। तो रूल नंबर 5 ही बचा है जिस पर ये लगेगा। ठीक है। तो रूल नंबर 5 लगाएंगे। रूल नंबर 5 में ऊपर द्विघात बहुपद आता है और रूल नंबर 5 में नीचे 2 गो गुणनखंड चाहिए, जिसमें से एगो चाहिए क्या? ऐसा गुणनखंड जो एक घात वाला हो और दूसरा ऐसा जो द्विघात वाला हो। द्विघात नहीं है तो तुम इसे +0x² कर दोगे तो द्विघात बन जाएगा। तो हमें वो करने की जरूरत क्या है? इसे हम रूल नंबर 5 पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो रूल नंबर 5 पर बनाओ। रूल नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि माना 1 - x² बटा x × 1 - 2x बराबर a/x प्लस bx प्लस c/1 - 2x, ऐसा करवा देगा। ठीक है। थोड़ा और छोटा लिखते हैं क्योंकि ये प्रश्न बड़ा बनेगा, इसलिए एक साइड में छोटा छोटा बनाते हैं तब जाके बनेगा। ठीक है। बोलो माना 1 - x² बटा x × 1 - 2x बराबर a/x प्लस bx प्लस c बटा कितना? 1 - 2x, ऐसा हो गया। इसका बटा के जोड़ करो तो 1 - x² इधर रह जाएगा, एलसीएम उड़ा देते हैं, इससे इसमें गुना तो a × 1 - 2x और x से इसमें गुना तो bx² प्लस cx। ठीक है। इससे इसमें गुना ये आ जाएगा, इससे इसमें गुना ये आ जाएगा, इससे इसमें गुना ये आ जाएगा, दोनों साइड का एलसीएम खत्म। अब शून्यक रखना है तो इसका शून्यक 0 होगा तो x बराबर 0 रखने पर एक बात तो क्लियर हो गया। इसका शून्यक 1/2 होगा, इतना बराबर 0 लेके हल करोगे 1/2 आएगा, तो x बराबर 1/2 रखने पर यह बात क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये 2 गो तो हम क्लियर कर लिए। तीसरा का भी कुछ रखना पड़ सकता है तो उसे हम देख लेते हैं। पहले इस दोनों को हल करो। 0 यहाँ रखो, 0 उड़ जाएगा, 1 बचेगा। और 0 यहाँ रखोगे तो 1 में a से गुना ये बचेगा। और 0 यहाँ रखोगे 0, 0 यहाँ रखोगे 0, तो a का मान कितना आ गया? 1। कितना आसानी से हो गया। 1/2 यहाँ रखोगे तो 1/2 के स्क्वायर 1/4 होगा, तो 1 घटा 1/4 होगा, 1 घटा 1/4। आ 1 यहाँ रखो, 1/2 यहाँ रखोगे तो है 0, 1/2 यहाँ रखोगे तो 1/2 के स्क्वायर 1/4 यानी b/4 हो जाएगा। आ 1/2 यहाँ रखोगे तो c/2 हो जाएगा। अब यहाँ 4 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा भाई? तो 4 2 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 4 जब हो जाएगा तो 2 दूना 4 तो 2c आएगा ऊपर और 4 एकम 4 तो यहाँ b आएगा।
इधर 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3/4 आएगा, बीच में बराबर 4 4 खत्म, तब b प्लस 2c के मान 3 आ गया, जो कि समीकरण फर्स्ट बन गया। ठीक है, यहाँ a का मान क्लियर है, यहाँ दो गो एक में आ गया है b और c, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब शून्यक दुइये गो था, दो गो आपने रख लिया, जो आया उससे a b c का मान क्लियर नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, हम अपने से भी कुछ रख सकते हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट रखना है वो तो दोनों साइड रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपने मर्जी से एगो रख लेते हैं x बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर अब तुम ही बताओ भाई मेरे कि अगर तुम यहाँ 0 रखोगे तो इधर 1 बचेगा, यहाँ 0 रखोगे तो एक a बचेगा, यहाँ 0 रखोगे तो है 0, यहाँ 0 रखोगे तो है 0। ओए 0 तो हम पहले ही रख चुके थे, 0 नहीं दूसरा कुछ रखो, 1 रखो, 1। x बराबर 1, यहाँ 1 रखोगे 1 के स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ का आएगा 0। यहाँ 1 रखोगे तो 1 से 2 में गुना, -2 1 में से 2 गया -1 में से a गुना, तो -a होगा। 1 यहाँ रखोगे तो 1 के स्क्वायर 1 में b से गुना b आएगा, 1 यहाँ रखोगे 1 में c से गुना c आएगा। अब बताओ a का मान तुम्हें पहले से 1 पता है, तो यहाँ 1 रख के बराबर के इधर भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा, तब b प्लस c का मान 1 हो जाएगा, जो कि समीकरण 2 का काम करेगा। अब बताओ कि b प्लस c का मान 1 है और b प्लस 2c का मान कितना है, 3 है। इस दोनों ही समीकरण को घटाओ, समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड, तो फर्स्ट को यहाँ लिख दो b प्लस 2c बराबर में 3, इसको यहाँ लिख दो b प्लस c बराबर में 1, घटाओ, घटाने में चिन्ह बदलता है खत्म, 2c में से c गया c, या 3 में से 1 गया 2, c का मान का आ गया 2, और यही c का मान 2 यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 उधर जाके घट जाएगा, तो b का मान आ जाएगा -1। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में तुम क्या करोगे, c का मान 2 रखो, 2 दूना 4, 4 उधर जाके घट गया, 3 में से 4 गया 1, और उस समय b का मान आ गया -1। क्लियर। अब बताओ a का मान 1 आ गया, b का मान -1 आ गया, c का मान 2 आ गया। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो आप क्या करो कि पहले तो सवाल पहचानना सिखा दिए कि किस रूल पर बनेगा, उसके बाद बटा के जोड़ करवा दिए, उसके बाद शून्य किसका रखवाए और इसका रखवाए, तो एगो का रखने से तो एक का मान क्लियर हो गया। लेकिन जब हम 1/2 रखे तो यहाँ एगो इक्वेशन मिल गया, और फिर अपने मर्जी से x बराबर 1 दोनों साइड रखवाए तो एक और इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से हल किया गया तो b और c का मान मिल गया, और a का मान पहले से मिला है। अब सवाल एडजस्ट करो, सवाल एडजस्ट करोगे तो ध्यान देना, a बटा इतना, तो a कितना आया है 1, तो यहाँ हो गया 1/x dx। अब bx बटा इतना, तो b कितना आया है -1, तो हो गया कितना भाई, अतः -x/1 - 2x। ठीक है, और उसके बाद c बटा इतना, तो c कितना आया है 2 आया है, तो ये हो गया कितना भाई, अतः 2 बटा इतना। देखो भाई सवाल एडजस्ट हो गया, अलग अलग कर दिए हैं। a बटा इतना, तो a का मान 1 है तो 1 बटा इतना, bx बटा इतना, तो x का मान -1 है, b का मान -1 है तो -x बटा इतना लिखे हैं, और c का मान कितना है 2, तो 2 बटा इतना लिखे हैं। देखो हो गया। dx बटा इतना, तो b का मान कितना आया है -1, तो -1 से x में गुना होगा तो -x बटा इतना आएगा, जो कि बीच में लिखा गया है। और c बटा इतना, तो c का मान कितना आया है 2, तो 2 बटा इतना लिख दिया गया। अब इसको हल करेंगे तो चालाकी लगाएंगे हम, 1/x dx को ऐसे ही ढोते रहो, आगे बढ़ो। क्या करो कि इसमें 2 से अगर गुना कर देते हो या 2 से भाग कर देते हो तो ये ऐसा हो जाएगा। बताओ, बोलो बालक, समझ में आया? हयो हो गया 2/1 - 2x dx। हई वाला उतार दिए, हई वाला उतार दिए, यहाँ 2 से गुना 2 से भाग कर दिए। कहोगे कि काहे ला किए हैं 2 से गुना 2 से भाग, तो नीचे वाले के जैसा हमें ऊपर वाला बनाने का इच्छा है। देखो तो 2 से गुना 2 से भाग हो गया, तो नीचे वाला -2x के जैसा ही आ गया। अब खाली एक जोड़ दो या एक घटा दो, बस तुरंत बन जाएगा नीचे वाले के जैसा। यहाँ एक जोड़ दो या एक घटा दो। देखो तो ये वाला फर्स्ट वाला जो है इस पर बन गया। अब उसे 2 जगह छीट दो। बताओ 1/x dx ऐसा ही रहेगा, प्लस 1/2 यहाँ लिख देते हैं। अब 1 - 2x के नीचे 1 - 2x जाएगा, कट के 1 आएगा तो 1 dx लिख देते हैं। और उसके बाद 1/2 से -1 में गुना होगा तो -1/2 होगा। और फिर नीचे कितना है भाई 1 - 2x, उसके लिए भी है तो 1 - 2x इसके लिए भी हो गया। मतलब 1 - 2x के नीचे एक बार जाएगा, एक बार 1 के नीचे जाएगा। 1 - 2x के नीचे गया तो कट के 1 आ गया, 1 के नीचे जाएगा तो इतना आएगा। क्लियर?
हाई वाला उतार दो, प्लस में कितना 2 बटा 1 माइनस 2x dx। अब देखो ध्यान से, हाई वाला जो है एक जैसा है। तो तुम बताओ कि यहाँ 1 माइनस 2x 2 गो है, यहाँ 1 माइनस 2x जो है बटा में आधा गो है। देख रहे हो ठीक से, यहाँ 2 बाहर कर लोगे तो 1 बटा 1 माइनस 2x 2 गो हो गया, यहाँ 1 बटा 1 माइनस 2x आधा गो है। तो तुम बताओ कि 2 गो में से आधा गो निकल जाएगा तो 1.5 गो बचेगा। 1.5 गो को हम लिखते हैं 3 बटा 2। तो ये दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा, यही बात लिखने वाले हैं। तो इसके लिए लिखो 1 बटा x dx ऐसे ही उतार दो, और प्लस में 1/2 1 dx ऐसे ही उतार लो। और दोनों को हल करोगे तो बचेगा 3 बटा 2 और dx बटा 1 माइनस 2x। 3 बटा 2 माने 1.5 गो, तो है टोटल है 2 गो, और टोटल है आधा गो। तो 2 गो में से आधा गो घटेगा 1.5 गो का मतलब 3 बटा 2। तो 3 बटा 2 हो गया, बटा के घटा हो गया, क्लियर। अब एक बात बताओ भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक का इंटीग्रेशन x से 1 बटा 2 में गुना तो x/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का गुणांक -2 है जो कि इसमें गुना होके हो जाएगा 3 बटा 4, माइनस में x का गुणांक -2 है जो नीचे गुना होगा तो -4 हो जाएगा, तो 3 बटा 4 माइनस में लिख दिए, और log 1 माइनस 2x प्लस में c, यही आपका आंसर होगा। बुक से आंसर मिला लो, इतना ही आया है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के हम इस सवाल को बना लिए। इस सवाल को बनाने में थोड़ा सा लॉजिकल बात ज्यादा है, मतलब ज्यादा सेंस लगाना है। बाकी ये तो बहुत बड़ा नहीं बना है, लेकिन थोड़ा सा हर जगह हर पॉइंट पर एक एक कदम सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इस सवाल को देख के पहचानो कि ये किस रूल पर है, ठीक है। तो पहला बात कि नीचे 2 गो गुणनखंड आपको दिख रहा है, लेकिन ये रूल नंबर फर्स्ट पर नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा, क्योंकि ये गुणनखंड द्विघात बहुपद वाला है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड तो रूल नंबर 5 में मिलता है। तो सीधी सी बात है कि देखिए कि पता चल गया कि रूल नंबर 5 में है, ठीक है। अच्छा, x प्लस 1 के अगर होल स्क्वायर होता है, यहाँ 2 नहीं रहता, इसका होल स्क्वायर होता तो रूल नंबर 4 पर बनता। रूल नंबर 4 में एगो फैक्टर का होल स्क्वायर है, देख लो। रूल का पेज सामने रखना, 5 को जो लिखवाए हैं शुरू में, और जब हम बात करें तो मिलाओ उससे। एगो द्विघात बहुपद वाला चाहिए और एगो सिंगल घात वाला चाहिए, तो ये रूल नंबर 5 में ही मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है, देख लो। तो ये सवाल भी रूल नंबर 5 पर बनेगा। रूल नंबर 5 पर बनेगा तो कैसे बनेगा भैया, तो माना x बटा x माइनस 1 पहले कर लो, x स्क्वायर प्लस 1 बाद में कर लो, a बटा x माइनस 1 यहाँ लिख लो, bx प्लस c बटा x स्क्वायर प्लस 1 बाद में लिख लो। हो गया। अब क्या होगा भाई, x इधर रह गया, इधर बटा के जोड़ कर दो, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और प्लस में bx में गुना हो गया x माइनस 1 से, और c में गुना हो गया x माइनस 1 से। मतलब क्या, a में है से गुना तो है हो गया है, ठीक है। a में इससे गुना तो ये हो गया, और bx में इससे गुना तो bx इंटू इतना, और c में भी इससे गुना तो c इंटू इतना। हो गया। एलसीएम खत्म, क्लियर, बटा के जोड़ खत्म। अब शून्यक रखना है, तो इसका शून्यक 1 होता है, और इसका शून्यक तो तुम निकाल नहीं पाओगे वास्तविक, क्लियर। तो क्या करते हैं कि इसका शून्यक रखते हैं, बाकी 2 को कुछ कुछ रख लेंगे, तो इसका शून्यक 1 होगा। तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रखो 1, यहाँ 1 रखोगे तो 1 के स्क्वायर 1, एगो एगो 2 गो तो 2a हो गया, यहाँ 1 रखोगे तो 1, और उधर हो गया 2a, यहाँ 1 रखोगे 0, यहाँ 1 रखोगे 0। तो सीधी सी बात है, यहाँ 1 रखने से 1 के स्क्वायर 1 1 1 2a हो गया, तो 2a हो गया, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ a का मान निकालोगे तो 2 भाग में जाएगा 1/2, a का मान तो हम निकाल लिए। अब अपने मर्जी से 2 को शून्यक और रखना है, तो इसका शून्यक तो हमें पता था, इसका शून्यक नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर -1 होगा, स्क्वायर जाएगा √(-1) आयोटा वगैरह में चल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। तो इससे नहीं होगा।
तो हम एक काम करते हैं, अपने मर्जी से दूसरा कुछ रख लेते हैं, जैसे x बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है, 0 रखते हैं, 0 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे, a बचेगा, 0 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे, माइनस c हो जाएगा, तो माइनस c हो गया, a माइनस c मतलब c इधर भेज दो तो a बराबर c। एक कहानी तो मिल गया कि a और c दोनों बराबर हैं। तो तुम बताओ कि ये का मान यहाँ 1/2 है, तो c का भी मान हो गया 1/2। क्लियर हो गया? देख लो, a का मान 1/2 निकला है, तो c का मान 1/2 हो गया। अब चलो एक बात अपने से रख लेते हैं, x बराबर क्या है, 1 हो गया, तो -1 रखने पर, ठीक है, -1 यहाँ रखोगे तो -1 यहाँ रखोगे, स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, 1 1 2 2 हो जाएगा, -1 यहाँ रखोगे तो -1 -2 हो जाएगा, -1 यहाँ रखोगे तो -1 और -2 गुना होकर +2 हो जाएगा, तो 2 भी हो गया, -1 यहाँ रखोगे, -1 और -2 हो जाएगा, तो -2c हो जाएगा। अब एक बात बताओ हमसे कि दुए का मान जब a बराबर c है तो दुए बराबर 2c होगा, जब a बराबर c है तो दुए बराबर 2c होगा, तो भाई दुए और 2c जो है कट गया, एगो प्लस में एगो माइनस में है। अब एक बात बताओ कि यहाँ से b का मान निकालोगे, 2 भाग में जाएगा, तो b बराबर हो गया -1/2, यानी कुल मिला जुला के हमें b का मान -1/2, c का मान 1/2 और a का मान 1/2 आ गया। अब आसानी से सेट करते हैं सवाल को, ठीक है ना, यहाँ सेट करते हैं। चलो i बराबर a बटा इतना, a कितना 1/2, तो 1/2 बाहर, और dx बटा कितना x -1, bx बटा इतना, तो b कितना आया है -1/2, तो -1/2, x बटा कितना x² + 1, तो x² + 1, ठीक है। देख लो bx बटा इतना, तो b का मान -1/2 है, x बटा इतना। अब आगे चलते हैं, c बटा इतना, तो c कितना 1/2, तो 1/2, और उसके बाद हो गया कितना भाई, तो dx बटा x² + 1। देख लो तो भाई a बटा इतना, तो a का मान 1/2 था, बटा में जो है वो लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, bx बटा इतना, तो b का मान -1/2 था, -1/2 x बटा इतना, और उसके बाद c बटा इतना, तो फिर है क्या c 1/2 है, तो 1/2 बटा इतना। क्लियर? चलो अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, क्या होगा, i बराबर 1/2 log x - 1, ऐसा हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला है, 2 से गुना 2 से भाग खाली करना पड़ेगा। तो जब नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला बनाना है, तो यहाँ 2 से गुना 2 से भाग करोगे, तो यहाँ गुना में 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 दूना 4 हो गया, तो -1/4, और नीचे वाला के डीसी ऊपर ला गया, तो log नीचे वाला प्लस c, तो log x² + 1 हो गया है। उसके बाद क्या है ना, इसको देखो 1/2 है, तो तुम भी 1/2 आसानी से उतार लो, और यहाँ जो है ना tan इनवर्स x का रूल है, पढ़े होंगे आप लोग, ये जिस फॉर्मूला में हम लिखवाए हैं dx बटा x² + 1 बराबर tan इनवर्स x होता है, तो ये tan इनवर्स x का रूल है, तो यहाँ लिख दो tan इनवर्स x, प्लस में क्या चीज c, यही है आंसर इस सवाल का। समझ में आया? तो हमें उम्मीद है कि 7 नंबर क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है।